अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिस खुशखबरी का हम सबको इंतज़ार था वो आ गई है। मैंने पहले एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की थी, जो पहले वीडियो एक अपलोड की थी उसमें रिक्वेस्ट की थी कि सब भाई मिलकर दुआ करें कि जल्द से जल्द हरम खुल जाए ताकि सब लोग उम्रा कर सकें, ज़ियारत कर सकें, तवाफ़ कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये अपडेट भी आ गई है। सऊदी अरब ने मरहलावार उम्रा बहाल करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उम्रा बहाल करने का ऐलान किया है, जिसमें पहले स्टेप में 6000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे, जबकि जो दूसरा मरहला है वो 18 अक्टूबर 2020 यानी कि यकम रबीउल अव्वल से होगा, जिसमें 15000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। और तीसरे मरहले का आगाज़ यकम नवंबर यानी कि 15 रबीउल अव्वल से होगा, जिसमें 20,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। इसके अलावा यकम नवंबर यानी कि तीसरे मरहले के बाद उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त दी जाएगी, यानी कि उम्रा और विज़िट वीज़े जो हैं वो खोले जाएंगे यकम नवंबर के बाद। ये सऊदी गवर्नमेंट का कहना है। इसका क्या तरीकाकार है, इसमें वजारत सेहत देखेगी कि कौन से मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद कम है, कौन से मुल्क में कोरोना केसेस कम हो चुके हैं। ऐसे मुल्कों को इजाज़त दी जाएगी कि उनके लोग विज़िट वीज़ा पर और उम्रा पर सऊदी अरब में आ सकते हैं। लेकिन जहां हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, हालात ठीक नहीं होंगे, कोरोना केसेस की तादाद ज़्यादा होगी, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। हो सकता है उनको यकम जनवरी के बाद इजाज़त दी जाए। मेरे से बहुत से सवाल किए गए फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में। आज की वीडियो में उनका डिटेल से जवाब दूंगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो कम से कम बने, लेकिन सवाल ज़्यादा होते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, उसके लिए माजरत। तो बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखिएगा। एक भाई हैं रेहान अब्बासी, उनका सवाल है कि उनका वीज़ा 2 साल का है जो 27 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो क्या वो अपडेट हो जाएगा या नहीं। भाई, अभी आपके सवाल की बिल्कुल सही तरह टोटली तौर पे तो समझ नहीं आई कि 27 सितंबर को वीज़ा 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे या फिर 2 साल से कम होंगे, या यानी कि 1 साल 6 महीने हुए हैं या 1 साल 9 महीने या फिर 2 साल पूरे हो गए हैं। अगर तो 2 साल पूरे हो गए हैं तो उस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जवाजात से इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई। अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आगाह कर दूँगा। इसके अलावा कराची में सऊदी एम्बेसी को खोल दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे थे, इस बारे में भी सऊदी एम्बेसी का ऐलान है कि जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे थे वो भी वीज़ा अपडेट करा सकते हैं। यानी कि जिन्होंने नया वीज़ा निकलवाया था, उसके बाद वो सऊदी अरब नहीं आ सके और वीज़े की डेट ख़त्म हो गई, वो भी वीज़ा अपडेट करा सकते हैं। उनका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। जो विज़िट वीज़े हैं या इसके अलावा जो वर्क वीज़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आस्ता आस्ता अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। बाकी के जो शहर हैं उनमें भी इंशाअल्लाह सऊदी एम्बेसी खुल जाएगी, इस्लामाबाद में खुल जाएगी, तो हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। एक और भाई हैं अली गुलफाम भाई, जिनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनकी वाइफ फैमिली विज़िट वीज़ा पर थी और 29/9/2020 की टिकट है, वो पाकिस्तान से आ रही हैं और उनका वीज़ा जो है 10 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि उसको 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो लाहौर एयरपोर्ट पे कोई मसला तो नहीं करेंगे कि बाकी 10 दिन हैं। भाई, बिल्कुल मसला नहीं करेंगे, चाहे वो 3 दिन पहले आएँ या फिर 4 दिन पहले आएँ या 10 दिन पहले आएँ। उनके विज़िट वीज़े को 10 दिन बाकी हों, उनका वीज़ा 10 दिन बाद यानी कि एक्सपायर हो रहा है और वो 10 दिन पहले आती हैं, तो कोई मसला नहीं है। लाहौर एयरपोर्ट वालों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो 5 दिन पहले आएँ तो वो आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है, परेशान ना हों। एक और भाई हैं जिनका नाम मिस्टर वसीम अली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनकी हॉलीडे छुट्टियां 15 तारीख 5वां महीना 2020 तक थीं और उनका इकामा वैलिड है 27/1/2021। क्या सऊदी जाने के लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगी। नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं होगी, आपका इकामा जो है वैलिड है। बाकी आपकी जो छुट्टी थी वो 15/5 तक थी, वो भी वीज़ा भी आपका अपडेट हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, आप सऊदी अरब आसानी से आ सकते हैं। एक और बहन का सवाल है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने वीज़ा निकलवाया था फरवरी 2020 में, फैमिली विज़िट वीज़ा 1 साल का। तो उनका सवाल है कि वो सऊदी अरब वापस जा सकती हैं, क्या वो वीज़ा, उनको कैसे पता चलेगा कि उनका वीज़ा अपडेट हो गया है और वो ट्रैवल कर सकती हैं या नहीं। जी बिल्कुल, आप ट्रैवल कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। जिनके फैमिली विजिट वीज़े इशू हुए थे, उसके बाद स्टैंप नहीं हुए और वीज़े एक्सपायर हो गए, वो वीज़े अपडेट हो जाएंगे। सऊदी एम्बेसी के खुलने का इंतज़ार करें। कराची में तो आज खुल गई है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कुछ दिनों तक जो इस्लामाबाद में है उसकी भी अपडेट आएगी। तो जो वीज़े हैं जो नए निकले थे वो अपडेट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आपका सवाल है कि आपने फरवरी 2020 में फैमिली विजिट वीज़ा लगवाया था, यानी कि स्टैंप हो गया था या नहीं स्टैंप हुआ था। अगर स्टैंप हो गया था तो आप अभी आ सकती हैं, अगर स्टैंप नहीं हुआ था तो जाहिर सी बात है जब एतमाद खुलेगा तो आपका वीज़ा स्टैंप होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा स्टैंप हो चुका है तो आप सऊदी अरब अभी भी आ सकती हैं टिकट लेके, कोई मसला नहीं है। एक और सिस्टर का सवाल है जिनका नाम परवीन है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनका फैमिली विजिट वीज़ा सऊदी अरेबिया का मुफा से जनवरी 2020 में इशू हुआ था और स्टैंप नहीं हुआ। क्या मेरा वीज़ा की वैलिडिटी है और स्टैंप हो जाएगा? जी बिल्कुल स्टैंप हो जाएगा। जब
अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वहाँ इतमाद का इदारा है और जब वो खुलेगा तो आपका वही वीज़ा स्टैंप हो जाएगा और उसकी वही डेट होगी जो आपका 1 साल का वीज़ा है। आप यहाँ सऊदी अरब में 1 साल स्टे कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन सऊदी एम्बेसी के खुलने का इंतज़ार है, जब वो खुलेगी तो आपका वीज़ा अपडेट हो जाएगा। और जब आप सऊदी अरब में एंटर होती हैं तब आपके वीज़ा की काउंटिंग यहाँ सऊदी अरब में होती है कि आपका पहला दिन तब से स्टार्ट होता है। एक और भाई का सवाल है, व्हेन विल ओपन फैमिली विजिट वीज़ा। अभी फैमिली विजिट वीज़ा बंद है, अभी इस बारे में कोई भी ऐलान नहीं हुआ। पहले जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से इंशाअल्लाह वजल वर्क वीज़े और उम्रा और विजिट वीज़े खुलेंगे। तो फ़िलहाल फैमिली विजिट वीज़े बंद हैं। एक और सवाल है, भाई हमारा वीज़ा स्टैंप हुआ है मार्च में, क्या वो वैलिड है? जी बिल्कुल वैलिड है, आप आ जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कभी भी सऊदी अरब में आ सकते हैं। मार्च में स्टैंप हुआ था, अभी उसमें डेट भी है। और जब आप एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद आपका वीज़ा जो है 1 साल का तब से काउंटिंग होगी, तब से गिनती में आएगा कि आपको पहला दिन से यहाँ सऊदी अरब में स्टार्ट हो गया, तो कोई मसला नहीं है। एक और सवाल है जिनका नाम मदीहा है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनका विजिट वीज़ा था 1 साल का, 14 जनवरी को लगा था, अब 14 जनवरी तक 2021 तक है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? अगर हाँ तो कैसे? बहुत इजी है, आपको टिकट लेनी है और सऊदी अरब में आ जाना है, कोई मसला नहीं है, आपका वीज़ा वैलिड है बिल्कुल। जब आप सऊदी अरब में एंटर होंगी तो तब गिनती में आएगा, पहला दिन यानी कि काउंटिंग में आएगा कि आपको पहला दिन स्टार्ट हो गया 1 साल में से, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। आपका वीज़ा जो है 14 जनवरी 2021 तक नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अभी आप सऊदी अरब में एंटर होती हैं, पहले आप नहीं आई थी, तो उसकी डेट बढ़ा दी जाएगी, आप पूरा 1 साल यहाँ सऊदी अरब में कंप्लीट कर सकती हैं। और दूसरा आपका जो सवाल है, क्या एक्सटेंड होगा कि नहीं? जी बिल्कुल एक्सटेंड होगा। आपका जो विजिट वीज़ा है मल्टीपल है और आप सऊदी अरब में एंटर नहीं हुई बकौल आपके, तो आप जब एंटर होंगी तो उसके बाद विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, आप 1 साल यहाँ कंप्लीट कर सकती हैं। लेकिन 6 महीने बाद आपको एग्जिट करना होता है। अभी जैसा कि कोरोना का मसला था तो आप विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, एग्जिट नहीं कर सकते थे, तो आपका विजिट वीज़ा जो है एक्सटेंड हो रहा था वाया अबशिर। लेकिन जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो आपको 6 महीने बाद मल्टीपल वीज़े में 1 साल के एग्जिट करना ज़रूरी है, तो आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई मसला। सवाल है जिनका नाम शाहीन खान है कि उनका सवाल है, मल्टीपल विजिट वीज़ा हर 3 महीने बाद एक्सटेंड होता है, 6 मंथ के बाद एग्जिट होना ज़रूरी होता है, तो क्या 15 सितंबर के बाद भी एग्जिट होना पड़ेगा या फिर ऐसे ही एक्सटेंड हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही एक्सटेंड हो जाएगा, आप अबशिर से ट्राई करें। अगर अबशिर से नहीं होता फॉर एग्जांपल तो आप जवाज़ात विज़िट करें, वहाँ से बाहर से आपको फॉर्म मिलेगा, वो फिल करें, उसमें तस्वीर अटैच करें, पासपोर्ट की कापी, इकामा की कापी और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। 100 रियाल आपने पहले पेमेंट करनी है और इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, 30 रियाल आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं, एग्जिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और सवाल है, नाजिश का सवाल है कि उनका विजिट वीज़ा था 1 साल का और वो ट्रैवल नहीं कर सकी, 3 महीने में वीज़ा स्टैंप हो चुका था, तो अभी उनको क्या करना है? आपका विजिट वीज़ा स्टैंप हो चुका था, वो वैलिड है, वो एक्सपायर नहीं हुआ। जब सऊदी एम्बेसी खुलेगी तो आप सऊदी अरब में एंटर हो सकती हैं। अगर वीज़ा बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है, 1 साल कंप्लीट हो चुका है और आप ट्रैवल नहीं कर सकी 3 महीने में और 1 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो जब सऊदी एम्बेसी खुलेगी तो आपका विजिट वीज़ा अपडेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आपको नया वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वीज़े जो एक्सपायर हो चुके थे, वर्क वीज़े या फिर विजिट वीज़े, वो अपडेट हो जाएंगे। आज कराची में एम्बेसी खोल दी गई है और वहाँ जो वर्क वीज़े थे वो भी अपडेट हो जाएंगे। एक और भाई हैं जिन्होंने हैदर भाई आपका काम बहुत अच्छा है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। बाकी मेरी कोशिश होती है कि मैं जिन भाइयों को किसी मसले में गाइड कर सकूं या उनको बता सकूं कि उनको क्या तरीक़ाकार है उस काम का या कैसे करना है, मेरी कोशिश यही होती है कि उनको गाइड करूं। बाकी अल्लाह ताला सब परदेसी भाइयों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अब्दुल अहद उनका सवाल है, फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? नहीं भाई, सऊदी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था वो 1 जनवरी 2021 का ऐलान किया था। अगर फॉर एग्जांपल उससे पहले ऐसी कोई अपडेट आती है कि फैमिली विजिट वीज़ा पर अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल इससे आगाह कर दूँगा। उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनका कहना है कि वो बांग्लादेशी हैं और सऊदी अरब में वाइफ को परमानेंट करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है, कैसे परमानेंट कर सकते हैं? भाई सबसे पहली बात, अगर आपकी वाइफ यहाँ विजिट वीज़ा पर हैं तो सबसे पहले जब वो 1 साल कंप्लीट कर लेती हैं या 2 साल कंप्लीट कर लेती हैं तो उनको अपने मुल्क भेज दें। उसके बाद आप परमानेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करें, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल इशू हो जाएगा तो आप परमानेंट वीज़ा पर अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 1 जनवरी 2021 से इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल। लेकिन अगर आप सोचें कि आप इसी वीज़े को परमानेंट कर सकते हैं तो ऐसा कोई भी कानून नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको परमानेंट वीज़ा ही अप्लाई करना होगा। एक और भाई हैं, मोहम्मद हमस नाम है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनका कहना है कि उनका फैमिली विजिट वीज़ा 15 नवंबर को ख़त्म हो रहा है, 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे, क्या वो एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं, या वापस जाना पड़ेगा? भाई इस बारे में जवाज़ात का कोई भी ऐलान नहीं हुआ, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि अपडेट होगा या नहीं होगा। हो सकता है अपडेट हो जाए, हो सकता है ना हो। अगर कोई इस बारे में अपडेट आती है कि आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा तो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल आपको आगाह कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी जवाज़ात की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई। इनका नाम अली रज़ा है, उन्होंने 2 बार मैसेज किया है, मैं रिप्लाई नहीं कर सका भाई, आपसे बहुत बहुत माजरत, थोड़ा मशगूल होने की वजह से ध्यान नहीं पड़ा और आपका रिप्लाई नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। उनका सवाल है कि उनकी वाइफ का विजिट वीज़ा अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है
और वो प्रेग्नेंट हैं 2 महीने की, तो क्या डॉक्टर की रिपोर्ट से विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं? भाई एक्सटेंड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ऐसे केसेस आए हैं, विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। उसमें आपके पास मेडिकल रिपोर्ट होना ज़रूरी है और डॉक्टर की तरफ से भी आपके पास पेपर होना ज़रूरी है जिसमें वो लिख के दे कि उनका सफ़र करना, आपकी वाइफ का अभी सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। उसमें स्टैंप हो, उसमें डॉक्टर के सिग्नेचर हों तो आपका विज़िट वीज़ा अपडेट हो सकता है। लेकिन डॉक्टर का जो पेपर है वो भी होना ज़रूरी है मेडिकल रिपोर्ट के अलावा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे केसेस आए हैं और विज़िट वीज़ा अपडेट हुआ है, कोई मसला नहीं है। जिनका नाम अरमान है, अस्सलाम वालेकुम, उनका सवाल है कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उनका विज़िट वीज़ा 20 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो उनका सवाल है एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं। भाई इस बारे में भी जवाज़ात ने कोई भी ऐलान नहीं किया और उनका कहना है कि वाइफ प्रेग्नेंट है, 7 महीने हो चुके हैं, उनका जाना बेहतर है या नहीं। भाई इस बारे में तो डॉक्टर ही आपको सही बता सकती हैं। अगर डॉक्टर का कहना है कि वो सफ़र नहीं कर सकती, उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, तो उनसे पेपर बनवाएं, उस पर सिग्नेचर हो, स्टैंप हो और मेडिकल रिपोर्ट लें और जवाज़ात में सबमिट करें, आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे केसेस आए हैं, विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हुआ है, लेकिन आपके पास मेडिकल रिपोर्ट के अलावा डॉक्टर का पेपर भी होना ज़रूरी है जिसमें डॉक्टर लिख के दे कि उनका सफ़र करना भी सही नहीं है और स्टैंप भी हो और सिग्नेचर भी हों। भाई हैं मुबारक खान भाई, जिनका सवाल है कि उनकी फैमिली विज़िट वीज़ा पर 1 साल के सऊदी अरब में 5 महीने रह के गई हैं और वापस नहीं आ पाई और उनको अक्टूबर में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या वो उसी वीज़ा पर वापस आ सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल उसी वीज़ा पर वापस आ सकती हैं। जैसा कि आपने बताया कि 5 महीने रह के गई हैं तो 7 महीने बाकी हैं, तो वो सऊदी अरब में आके रह सकती हैं, अपने 7 महीने कंप्लीट कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। नया वीज़ा लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम अनीस गौर है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उनकी फैमिली का विज़िट वीज़ा है मल्टीपल 1 साल का, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में 9 महीने हो जाएंगे, तो वो विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएगा अनीस भाई, कोई मसला नहीं है। आप अबशिर से ट्राई करें, अगर अबशिर से नहीं होता तो जवाज़ात में विज़िट करें, वहाँ से पेपर मिलेगा 5-10 रियाल का, उसमें तस्वीर अटैच करनी है, पासपोर्ट की कापी, इकामा की कापी और सबमिट कर दें, आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। 100 रियाल आपने पेमेंट कर देनी है और इंश्योरेंस की 30 रियाल भी पेमेंट कर देनी है, आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा 9 महीने के बाद, कोई मसला नहीं। हाँ ये शमस नाम है उनका, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उनका सवाल है अगर 1 साल का वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो क्या यहीं से वीज़ा न्यू मिल सकता है 1 ईयर का? भाई जैसा मैं आपके सवाल को समझा हूँ कि अगर विज़िट वीज़ा यहीं पर 1 साल का एक्सपायर हो जाए तो यहीं से मिल जाएगा या नहीं? नहीं भाई, आपको वीज़ा ख़त्म होने के बाद अपने मुल्क में जाना पड़ेगा, उसके बाद आप दोबारा विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे, इशू होगा और स्टैंप होगा। लेकिन अगर आप सोचें कि यहीं रह के आपका विज़िट वीज़ा 1 साल का कंप्लीट हो जाए और आप सफ़र भी ना करें और नया वीज़ा आपका इशू हो जाए, ऐसा नहीं होगा और आपको सफ़र करना आपके लिए ज़रूरी है, उसके बाद ही आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सोहेल ऑफिशियल, उनका सवाल है कि उनका फैमिली विज़िट वीज़ा 5 मार्च को स्टैंप हुआ था, क्या वो आ सकती हैं? जी बिल्कुल आ सकती हैं। टिकट लेनी है, सऊदी अरब में आना है, लेकिन टिकट आपको रिटर्न लेनी पड़ेगी। आप रिटर्न टिकट लें और आप किसी भी टाइम सऊदी अरब में आ सकती हैं या आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम हालिद हैं, उनका सवाल है आमिल मंजिली के कामों पे वीज़ा निकल आएगा विज़िट वीज़ा या नहीं? भाई कुछ अर्सा पहले अपडेट आई थी कि साई खास या आमिल मंजिली वीज़ा निकलवा सकते हैं, उसके बाद मेरी नज़र में तो कोई ऐसा केस नहीं आया। अगर ऐसा कोई आया कि जिसका प्रोफेशन आमिल मंजिली हो और विज़िट वीज़ा इशू हुआ हो तो मैं आपको इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ज़रूर आगाह करूँगा, लेकिन ये 1 जनवरी से ही होगा, उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है फैमिली विज़िट वीज़ा ओपन हों या नहीं हों, तो ऐसी कोई अपडेट आई तो मैं इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको आगाह कर दूँगा। और सवाल है जिनका नाम तस्नीम इलियास है, उनका सवाल है कि मल्टीपल विज़िट वीज़ा अक्टूबर में 9 माह हो जाएंगे तो अपडेट हो जाएगा या नहीं, एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। पहले भी एक सवाल ऐसा आया है, मैंने उसका रिप्लाई किया है कि आपको अबशिर से ट्राई करना है, अबशिर से नहीं होता तो जवाज़ात विज़िट करें, वहाँ से विज़िट वीज़ा आपका अपडेट हो जाएगा। 100 रियाल की पेमेंट जो है आपने पहले कर देनी है, इंश्योरेंस भी आपने करवा लेनी है 30 से 32 रियाल की, आपका विज़िट वीज़ा अपडेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक सवाल है, सादिया ने सवाल किया है कि उनका मल्टीपल विज़िट वीज़ा है 2 साल का, जो 21 जून 2021 में एक्सपायर हो रहा है और लास्ट टाइम 6 महीने के बाद वो एक्सटेंड हो गया था अबशिर के ज़रिए, तो अभी एक्सटेंड नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। तो अगर ऐसा मसला आ रहा है तो आपको जवाज़ात में विज़िट करना ज़रूरी है, वहाँ से आपका विज़िट वीज़ा अपडेट हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर अबशिर से एरर शो हो रहा है, ऐसे जो वीज़े हैं जो जिनको 6 माह कंप्लीट हो चुके हैं या 9 माह, वो अभी जवाज़ात से अपडेट हो रहे हैं, उसके लिए एग्जिट करना ज़रूरी नहीं है, तो आप जवाज़ात विज़िट करें। भाई हैं जिनका नाम इरफान खान है, उनका सवाल है मल्टीपल वीज़ा कितनी बार रीन्यू होता है? भाई जब आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करते हैं 1 साल का, वो सऊदी अरब में आते हैं, उनके आने के बाद 3 महीने वो स्टे करेंगे, उसके बाद 3 महीने का आपका विज़िट वीज़ा अपडेट होगा। 100 रियाल उसकी फ़ीस है, 30 रियाल उसकी इंश्योरेंस है। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद उनको सफ़र करना है, अपने मुल्क जाना है, उसके बाद दोबारा उनकी एंट्री होगी, फिर वो 3 महीने कंप्लीट करेंगी और जो लास्ट 3 महीने बचेंगे उसमें आपको विज़िट वीज़ा दोबारा एक्सटेंड करना है, 100 रियाल फ़ीस और जो इंश्योरेंस के 30 रियाल हैं वो, यानी कि 1 साल में आपको 2 बार यहाँ सऊदी अरब से विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है। एक और भाई हैं जिनका नाम जमील करीमी साहब है, उनका ईमेल आया था, डियर हैदर भाई अल्लाह की सलामती और रहमत हो। भाई अब आप पर भी अल्लाह की सलामती और खसूसी रहमत हो। उनका सवाल है
कि उनकी वाइफ और डॉटर मल्टीपल विजिट वीज़ा पर आई थी 8 नवंबर 2019 को और 21 मई से वो यहाँ से चली गई थी एमरजेंसी फ़्लाइट से। तो क्या वो अभी उसी वीज़ा पर टिकट लेके आ सकती हैं? जी बिल्कुल आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आपका वीज़ा वैलिड है। बकौल आपके 8 नवंबर 2019 को वो आई थी, तो जो उनके बाकी टाइम है 5 महीने, 4 महीने या 6 महीने, वो यहाँ आकर पूरा कर सकती हैं। और जो आपका दूसरा सवाल है, क्या नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अक्टूबर में? भाई इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई। पहले सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 1 जनवरी 2021 से वो विज़िट वीज़ा ओपन कर देंगे, उम्रा विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है नवंबर में या दिसंबर में ऐसा कोई ऐलान हो कि फैमिली विज़िट वीज़े ओपन हो चुके हैं। लेकिन जो अभी तक जो इतलात हैं, जो न्यूज़ है, वो 1 जनवरी की है। तो जो आपका सवाल है मेन, उसमें वो आ सकती हैं सऊदी अरब, कोई मसला नहीं है। जस्ट टिकट लेनी है और सऊदी अरब में आ जाना है, कोई इशू नहीं है। नया वीज़ा लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी ज़ेबी खान का उनका सवाल है, उनका वाइफ का मल्टीपल वीज़ा था 1 साल का, जो 31 अक्टूबर 2020 को एक्सपायर हो रहा है और वो मार्च में पाकिस्तान गई थी। तो ऐसे वीज़ों के बारे में क्या अपडेट है? भाई आपके सवाल की सही तरह समझ नहीं आई कि वो मार्च में पाकिस्तान गई थी, तो उनको कितना अरसा हुआ था यहाँ, वो कितना अरसा रुकी हैं, 5 महीने या 4 महीने या 6 महीने? तो फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने रुकी हैं, 7 महीने रुकी हैं और उसके बाद पाकिस्तान गई हैं, तो वो वापस आ सकती हैं टिकट लेके, कोई मसला नहीं है। जस्ट टिकट लेनी है और वापस आ जाना है। तो उनके जो बाकी हैं 5 माह या 4 माह, जितना भी उनका अरसा बाकी है विज़िट वीज़े में, वो यहाँ आकर कंप्लीट कर सकती हैं। जब सऊदी एम्बेसी खुलेगी, जिनके वीज़े टोटल एक्सपायर हो चुके हैं बिल्कुल, वो वहाँ से अपडेट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। रिफत नाम है कि उनका फैमिली विज़िट वीज़ा था 2 साल का, 1 साल बाद वो यहाँ से चली गई अपने मुल्क। तो उसके बाद कोरोना की वजह से वो वापस नहीं आ सकें। तो क्या उसी वीज़ा पर वो वापस आ सकती हैं? जी बिल्कुल आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आपका वीज़ा वैलिड है, जो 1 साल आपका बाकी है। अगर सऊदी एम्बेसी खुली है आपके एरिया में, आपके इलाके में, तो आप वहाँ विज़िट करके विज़िट वीज़ा अपडेट कर सकते हैं, जो अगर वो सफ़र नहीं कर सकी और आपका 1 साल बाकी है। जैसा कि पाकिस्तान में है तो कराची में एम्बेसी खुल गई है, दूसरे इलाके में भी नहीं खुली, इस्लामाबाद में भी नहीं खुली। तो अगर आप वहाँ हैं तो आप विज़िट करके विज़िट वीज़ा जो है अपडेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर उसमें टाइम बाकी है तो वो टिकट लेके यहाँ सऊदी अरब आ जाएँ, यहाँ से आपका जवाज़ात से विज़िट वीज़ा अपडेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक और भाई हैं मोहम्मद फैसल, उनका सवाल है कि मल्टीपल वीज़ा था उनकी वाइफ का, जो 10 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ था और 6 महीने बाद वो पाकिस्तान चली गई थी, उसके बाद वापस नहीं आ सकें और वीज़ा 10 अक्टूबर 2020 को एक्सपायर हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे एक्सपायरी डेट? भाई जब तक वो सऊदी अरब में एंटर नहीं होती, आप ऑफिशियल से चेक नहीं कर सकते। और जो आपका पहला सवाल है, वो आ सकती हैं वापस, उसी वीज़ा पर टिकट लेनी है और वापस आ जाना है। उसके बाद आप विज़िट वीज़ा अपडेट कर सकते हैं जवाज़ात से, कोई मसला नहीं है। जो उनका बाकी टाइम है 6 महीने, वो यहाँ आकर कंप्लीट कर सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरा जो उनका सवाल है कि सऊदी अरब में एंटर होने के बाद वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 90 डे होती है। जी बिल्कुल, जब वो सऊदी अरब में आती हैं मल्टीपल विज़िट वीज़ा पर, तो 3 महीने वो यहाँ रुकेंगी। उसके बाद आपको विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना होगा नेक्स्ट 3 मंथ का। और जो मल्टीपल विज़िट वीज़ा होता है वो नेक्स्ट 3 मंथ का एक्सटेंड करने के बाद आपको एग्जिट करना ज़रूरी है। उसके बाद जब वो वापस आएंगी तो फिर 3 महीने स्टे करेंगी और 3 महीने का नेक्स्ट आपको वीज़ा अपडेट करना है वाया अबशिर। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, डिटेल से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। उम्मीद है मेरे जिन भाइयों ने मेरे से सवाल किए थे उनको डिटेल से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। मैंने ईमेल दिया हुआ है अपनी वीडियो में, आप ईमेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ज़ोजल आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।